तो मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं 2 डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन के ऊपर। मैं फिर से एक और वीडियो बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, पर्सनल मैसेजेस की यू नो आपको क्या क्या सिम्टम्स थे जिससे आपको पता चला। तो जो मेरी सिम्टम्स है, अगर मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बताऊँ, जहाँ जब मुझे लगा था कि कैसे हुआ है ये, वो ये था कि एक दिन मैं बस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब 2-3 दिन से मुझे जुकाम और कोल्ड और फीवर हो रहा था। तो उसके बाद मैं एक दिन ना सडनली ऐसे उठी और आई डोंट नो, मतलब सडनली मुझे एक ऐसा थॉट आया कि ये सराउंडिंग ना सब रियल नहीं है। मतलब मैं जो देख रही हूँ वो कुछ भी रियल नहीं है, या मैं जो हूँ मैं भी रियल नहीं हूँ। मैं अपनी बॉडी से बाहर हूँ, मैं अपनी बॉडी को देख रही हूँ। ठीक है, तो इतना सा मुझे ये जो थॉट आया ना, उसके बाद मुझे इस थॉट मतलब ऐसा ये हुआ कि एक बार वो थॉट आया, उसके बाद वो मुझे बार बार कंटिन्यूसली वो थॉट आ रहा था। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्या करा, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीज़ सच में होने लग गई। मतलब मुझे सच में ऐसा लगने लग गया कि जो सराउंडिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा अनरियल सी लगने लग गई थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ना मतलब एकदम से 2 डायमेंशनल सा हो गया है और कुछ भी रियल नहीं है। मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी रियल नहीं है। इवन मुझे लगता था कि मैं खुद रियल नहीं हूँ। मैं अपनी बॉडी को कहीं ऐसा थर्ड मतलब दूसरे इंसान की आंखों से देख रही हूँ और मैं कहीं हूँ ही नहीं। मतलब मैं यहाँ इन्वॉल्व ही नहीं हूँ इस दुनिया में। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं किसी सपने में हूँ। तो यहाँ तक तो ठीक था, पर धीरे धीरे मेरे सिम्टम्स में क्या हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कलर्स हैं ना आसपास के, वो भी बहुत डल हो गए। मतलब जैसे जो अभी मुझे कलर दिख रहे हैं कि ब्राइट कलर्स हैं और ब्लू वाइट, मतलब ये सारे कलर मुझे लगते थे कि बहुत डिम हो गए। मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था, जैसे आपने उसमें देखा होगा, हॉरर मूवीज़ में देखा होगा कि जो सराउंड जैसे एक जो कलर थीम होती है उनकी बहुत ही डार्क और बहुत ही डिप्रेसिंग सी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी ना ऐसी दुनिया में फंस गई हूँ जहाँ पे ये एक जैसे मैं किसी हॉरर मूवी के सेट में आ गई हूँ। मतलब मुझे कुछ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब आसपास दिखती थी तो मुझे लगता था कि बहुत डल सा है सब कुछ। और ये चीज़ें होने के बाद मेरे को ऐसा होने लग गया कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपने ही दिमाग में फंस गई हूँ। मतलब मैं एक ऐसी जगह पर आके फंस गई हूँ जहाँ से मेरे निकलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे ही जब मुझे ये चीज़ें होती थी तो उसके बाद फिर मुझे पैनिक अटैक आते थे। क्योंकि पैनिक अटैक आने की वजह ये थी कि मुझे लगता था कि मैं कभी ये जो जहाँ मैं फंस गई हूँ ना अभी, जो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, मैं इस चीज़ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगी और मैं कभी फिर से नॉर्मल महसूस नहीं कर पाऊँगी। जैसे मैं पहले फ़ील करती थी, मैं वो फ़ील नहीं कर पाऊँगी। मैं उस समय प्रेग्नेंट थी, दुबई में थी और प्रेग्नेंट थी। मेरे को 9th या 10th वीक मेरा चल रहा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैंने सबको बताया, जो मेरे मम्मी पापा, मतलब सबको मैंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग भी जो जो इस चीज़ से गुजर, आपको मालूम है कि अगर आप किसी को बताओगे तो उनका जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि आप लोग ऐसे सोच रहे हो, ये थॉट ही अपने दिमाग में चला रहे हो, ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जिसके साथ हो रहा है ना, उसी को पता है कि ये ठीक होता है या नहीं होता है, और ये कितना ज़्यादा आपको जो है परेशान करता है। ओके, मैंने सबको बताने की कोशिश की। सब ने ये बोला कि मे बी क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो तो आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे, इसकी वजह से लग रहा होगा। बट मुझे, क्योंकि मेरे को पहले भी डिप्रेशन हो चुका है, मुझे पहले भी एनजाइटी की प्रॉब्लम रह चुकी, तो मुझे पता था कि ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस नहीं है, ये कहीं बहुत बहुत आगे, मतलब ये सिचुएशन मेरी जो है वो जा रही है। ठीक है, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करती थी। मैं बाहर जाती थी, मैं दूसरों से बात करती थी, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ना ये बैकग्राउंड में ही चलते रहता था कि ये रियल नहीं है, रियल नहीं है, रियल नहीं है। और तुम यहाँ फंस चुकी हो, तुम कहीं जा रही हो तो तुम, ये जो सराउंडिंग्स है वही रियल नहीं है, तुम अब इस जगह पर फंस चुकी हो और यहाँ से नहीं निकल सकती। मैं किसी से बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि यार सच में जो मुझसे बात कर रहा है वो ये मुझसे बात कर रहा है, मतलब ये सच में हो रहा है मेरे साथ, या मैं एक सपना देख रही हूँ। मतलब ये जो थॉट ही होता है ना कि मतलब आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो रियल है या नहीं है। तो इस थॉट की वजह से मुझे मतलब इतने पैनिक अटैक्स आते थे मुझे। अभी भी मैं जब बात करती हूँ या सोचती हूँ उस बारे में तो मुझे बहुत मतलब अभी मुझे अजीब सा लगता है कि मैंने
उस समय पे कैसे अपने आप को इतना मतलब मजबूत बना के रखा कि कुछ गलत स्टेप नहीं लिया, क्योंकि ये जो चीज़ होती है वो वही लोग समझ सकते हैं जो इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, और वही लोग समझ सकते हैं इसकी कि ये कितना ज़्यादा आपको अंदर से बिल्कुल खाली कर देती है। तो मुझे ये सारे सिम्टम्स हैं। बाकी बाकी मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं सोती थी ना, मतलब जब मैं सो जाती थी तो मैं उठती थी तो मुझे लगता था कि भगवान ऐसा करे कि है ना मैं सब सपना देख रही हूँ, और जब मैं उठूँ ना सब कुछ ठीक हो जाए। मैं सो के उठती थी तो मुझे थोड़ा फ्रेश लगता था, मतलब उस समय पे थोड़ा ठीक लगता था जब तो मैं लेटी हुई हूँ। लेकिन जैसे मैं उठूँगी या अपनी आसपास की चीज़ें कुछ करने की कोशिश करती थी, फिर से मुझे वही लगने लग जाता था कि मतलब एक और जो मुझे होती थी वो होता था, मुझे ना अपनी आँखें बहुत भारी भारी लगती थी। भारी भारी इन द सेंस, मतलब मेरी आँखों में जैसे किसी ने ना बहुत कुछ भारी सामान रख दिया हो, या जैसे होता है ना बहुत टाइम रोए हो और उसके बाद जो भारीपन सा होता है आँखों में, मुझे हमेशा लाइक 24/7 वो फील होता था। और ऐसा लगता था कि सर में बहुत कुछ भारीपन सा है, मतलब कि वो ना चीज़ जकड़ रही है मेरे सर को, और मैं उस चीज़ से फ्री होना चाहती हूँ बट मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ। तो ये जो फीलिंग थी कि मैं कहीं ट्रैप हो गई हूँ, मतलब एक ऐसी जगह पर ट्रैप हो गई हूँ जहाँ से मैं चाह कर भी नहीं निकल सकती, तो मुझे ये सब भी फील होता था। मैंने डॉक्टर को दिखाया था दुबई में ही, साइकेट्रिस्ट को। तो उसने मुझे ये बोला कि आपको ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, जो हार्मोन चेंजेस आते हैं, और अभी हम आपको कोई दवाई नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे पर गलत असर पड़ेगा उसका। मैं बहुत रोई कि मुझे बस नॉर्मल फ़ील करना है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी करके ना मुझे बस नॉर्मल फ़ील करा दो। मैं नहीं, मतलब मैं 2-3 मिनट भी और अगर मैं ऐसी इसी 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 जैसे ट्रैप ट्रैप पोज़ीशन में या जकड़न वाली फ़ील में रही ना, तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं मर जाऊँगी या कोई कुछ गलत स्टेप ले लूँगी। डॉक्टर ने बोला नहीं, आप ये दवाई खाओ, आपको सही फ़ील होगा। मैं आज भी अगर अपने मैसेज पढ़ती हूँ तो डॉक्टर के साथ मैंने उसे इतने मैसेज करे उसके बाद कि मुझे दवाई खा के भी अभी ठीक नहीं हो रहा है, या मुझे अभी भी सही फ़ील नहीं हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, इस टाइम में हम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं ठीक होने के लिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, नॉर्मल नॉर्मल फ़ील करना है। तो वो दवाई खा के एक्चुअली क्या हुआ, आई डोंट नो उसने मुझे कौन सी दवाई दी थी, नाम मुझे याद नहीं है। मैंने आई थिंक 1 हफ़्ते खाई होगी दवाई। उसने मुझे बोलता है 1 हफ़्ते खाना और फिर आके दिखाना। तो मैंने 1 हफ़्ते वो दवाई खाई ना, उसके बाद मेरे सिम्टम्स ना और ज़्यादा बढ़ गए। मतलब मुझे और ज़्यादा डिसोसिएशन, और ऐसा लगता था कि मैं शीशे में देखती थी खुद को तो मुझे लगता था कि मैं तो हूँ ही नहीं है, मतलब पता नहीं कौन ही दूसरा इंसान खड़ा है मेरे सामने, और मैं तो पता नहीं मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था मैं मर गई, और मतलब मैं किसी से बात भी करूँ तो शायद उनको पता नहीं चल रहा। मतलब मुझे मेरी जो दिमागी हालत है वो इस तरीके की जा चुकी थी कि मैं मर गई हूँ, मैं तो यहाँ रहती नहीं। और ये जो फीलिंग होती है ना, वो मैं बता नहीं सकती। कोई फिज़िकल आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपको चोट लग जाए, आपका हाथ में कुछ फ्रैक्चर हो जाए, तो एटलीस्ट आपको मालूम है कि आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, दूसरे लोग देख सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है। बट कोई भी मेंटल प्रॉब्लम जो और ऐसी प्रॉब्लम जो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और लोगों को लगता है कि नहीं यार ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, ये क्या मतलब बकवास भरी बातें कर रहे हैं लोग। तो मेरे साथ ये सब होता था। उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं अब इंडिया चले जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा अपने बेबी की चिंता थी कि कहीं मतलब बच्चा मेरे पेट में तो उसको कुछ ना हो जाए। तो मैंने अपनी जॉब वॉब में बोला कि भाई मैं तो अब कंटिन्यू नहीं कर सकती, और मैं इंडिया शिफ्ट कर रही हूँ। जब तक मेरा बेबी नहीं होता तब तक मैं इंडिया में ही रहूँगी, और वहाँ पे मैं अपना ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ। तो ठीक है, मेरे ऑफिस वाले दे एग्रीड, और फिर मैं इंडिया चली गई थी जुलाई में। या इंडिया जाके भी मतलब ये सच में मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि अभी क्या होता है ना, इस टाइम पे आप अकेले मत रहो प्लीज़। अकेले मत बैठो बहुत टाइम तक, अकेले कमरे में मत रहो। अगर आपको गंदा भी लग रहा है, आपको मन नहीं कर रहा ना बाहर जाने का, प्लीज़ बाहर जाओ। प्लीज़ दूसरों से बात करो, अपने माइंड को ना कहीं एंगेज करके रखो। बस वही मत सोचते रहो। मुझे पता है आप नहीं रोक सकते, ये थॉट जो होते हैं वो आते रहते हैं, बट फिर भी पूरी से पूरी कोशिश करो कि अपने आप को बिज़ी रखो, ठीक है। इसीलिए मेरे को ये सही लगा कि जब मैं इंडिया में गई, अपनी मम्मी पापा के पास गई, तो वहाँ मेरे भाई बहन हैं। एक मतलब एक होता है कि आपको कहाँ खुशी मिलती है, तो मतलब भले ही मुझे प्रॉपर ठीक फ़ील नहीं हो रहा था, बट फिर भी मतलब होता है ना कि आप कहीं न कहीं एंगेज रहते हो तो ठीक रहता है।
बट आई स्टिल रिमेंबर, मैं दुबई से दिल्ली गई थी। दिल्ली में अपनी मौसी के, मैंने वहाँ पे भी एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया था। वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, उस साइकेट्रिस्ट ने, मैं जब वहाँ गई, अपॉइंटमेंट लिया, काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी पॉपुलर साइकेट्रिस्ट था। मैं उनके पास गई। द फर्स्ट थिंग जो उसने मेरे को बोला कि कि आप तो प्रेग्नेंट हो, हम आपको कोई दवाई नहीं दे सकते, स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं दे सकते, और आपकी जो कंडीशन है ना उसको थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। और फिर जो मेरे भाई है, जो मेरा कज़न था, उसको बुलाया कि इसके आसपास ना कोई ऐसी चीज़ मत रहने देना, जैसे लाइक कोई डेंजरस चीज़ लाइक चाकू वगैरह कुछ मत रखना, सेल्फ हार्म का खतरा है। और मतलब उसने ऐसी चीज़ें बोली मुझे कि मुझे सुन के मुझे और ज़्यादा एंजाइटी होगी। मतलब कि डॉक्टर ही जब आपको सांत्वना नहीं दे रहा है, डॉक्टर ही आपको कंसोल नहीं कर रहा है कि ये सब ठीक हो जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी सिचुएशन क्या इतनी गंदी है कि जो ट्रीट ही नहीं हो सकती, तो उसके बाद तो भाई मेरा जो आप कह सकते हो ना, जो होप होती है वही ख़त्म हो गई थी। तो मैंने उस टाइम पे, मतलब मुझे एकदम से फिर से पैनिक अटैक आया था, क्योंकि मुझे कुछ भी रियल नहीं लग रहा था, मुझे फिर से पैनिक अटैक आया था, और मुझे लग रहा था कि मैं अभी गाड़ी से बाहर उतरूँ और मतलब किसी गाड़ी के आगे ना कूद के अपनी जान दे दूँ। मतलब मुझे मालूम है आप जिन लोगों के साथ ये बीत जाएगी, हम लोगों की सिचुएशन कैसे होती है उस टाइम पे, मतलब कितना ज़्यादा हम ऐसे फील करते हैं कि पता नहीं हमें किसी ने ना मतलब जकड़ के रखा हुआ है, और बस हमें फ्री होना है, वो चाहे मर के भी क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों में से जिसके भी दिमाग में ऐसी कोई बात आ रही है तो उसको प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि ये ठीक हो जाती है बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ठीक नहीं होती या बहुत टाइम लगता है। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, जो हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, वही होता है कि हम या तो गूगल पे सर्च करते हैं या हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। यूट्यूब पे भी हम जब वीडियोस देखते हैं, तो मैंने जब वीडियोस देखना स्टार्ट किया था इसके बारे में, मैं क्या करती थी, कमेंट्स पढ़ती थी, और कमेंट्स में लिखा रहता था कुछ लोग तो कि हमें तो भाई 10 साल से DPDR है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। कि कोई कहता था मुझे 15 साल से, कोई कहता था मैं जब से मेरे को DPDR था, आज मैं 60 साल का हो गया हूँ, 65 साल का हो गया हूँ, मुझे अभी भी DPDR है। मतलब उन कमेंट्स को पढ़ के ना मेरी मेरी मतलब लिटरली मुझे लगता था कि मेरी तो कोई होप ही नहीं है, मैं ठीक नहीं हो सकती, मुझे ऐसी बीमारी हो गई। तो प्लीज़ 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 आप कभी भी अगर कोई रिकवरी वीडियो भी देख रहे हो ना, तो कमेंट्स मत पढ़ो, अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में लो, बट जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनको मत पढ़ो, क्योंकि भाई अब देखो मैं ठीक होगी तो मैं किसी रिकवरी वीडियो को देख के उसमें कमेंट नहीं करूँगी, वो वही लोग करेंगे जो मे बी ठीक नहीं हो पाए, और बहुत कम चांसेस है कि ठीक नहीं हो पाओगे। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, इससे 110% ठीक हो सकते हो। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं और राइट ट्रीटमेंट लेना होता है डॉक्टर से, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। मैंने जिन डॉक्टर को दिखाया था, मिस्टर शोभितकर, डॉक्टर शोभितकर, देहरादून में, मतलब एक तरीका ही होता है, जब आप किसी डॉक्टर से बात करते हो आपको पता चल जाता है कि कैसे है। उन्होंने मुझे जाते ही बहुत मोटिवेट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाता है, और ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, और मैं कुछ दवाई दूंगा, वो आप खाओ, आप ठीक हो जाओगे। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ठीक हो जाओगे, एक दिन में दवाई खाओगे आपको ऐसा दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो दवाइयाँ होती है वो भी टाइम लेती हैं ठीक होने के लिए, और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मतलब मेरे को तो याद भी नहीं कि मेरे को कब, मतलब धीरे 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 सब ठीक हो गया, सही लगने लग गया, और मतलब मुझे वो दिन भी याद नहीं कि मुझे कब नॉर्मल फील होने लग गया। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि नेट में सर्च करने से अच्छा या गूगल में सर्च करने से अच्छा आप सीधा डॉक्टर पे जाओ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इतना टाइम वेस्ट मत करो कि नहीं अब देख लेता हूँ क्या होता है, ठीक हो जाएगा। अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आप डॉक्टर के पास जाओ। आपके घर वाले नहीं मान रहे, पर आपको अपने खुद के लिए लड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आप समझ सकते हो, कोई और नहीं समझ सकता इस चीज़ को कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। डॉक्टर के पास जाओ, राइट ट्रीटमेंट लो, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करो, सुबह जल्दी उठना, और कुछ मोटिवेशनल सुनना, या कुछ कॉमेडी चीज़ें देखो यूट्यूब पे, मतलब अपने आप को इस तरीके से एंगेज रखो, ठीक है। बाकी आप सभी मुझे कमेंट्स बताइए कि आप सबके क्या क्या सिम्टम्स थे और कैसे मतलब आपको शुरू हुआ था। बट आई कैन अश्योर यू 110% कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती, आप ठीक हो जाओगे। और बस आपको क्या करना है, राइट ट्रीटमेंट लो डॉक्टर से, और सब कुछ आप जिस भी भगवान को मानते हो उसके हाथ में छोड़ दो, वो सब ठीक करता है। थैंक यू।